गुप्त नवरात्रि नौवीं महाविद्या माता मातंगी की कथा। जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि नौवीं महाविद्या माता मातंगी की कथा। या देवी सर्वभूतेषु मातंगी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। 10 महाविद्याओं में से एक देवी मातंगी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है। वैशाख माह की तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर इनकी जयंती मनाई जाती है। पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियां मिलती हैं। दरअसल ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती हैं। इनमें से कुछ तो पार्वती का रूप या अवतार नहीं भी हैं। माता मातंगी की पौराणिक कथा। एक समय भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी दोनों साथ में शिव जी एवं देवी पार्वती से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। भगवान शिव एवं देवी पार्वती ने दोनों का भव्य स्वागत किया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। अन्न ग्रहण करते समय अन्न के कुछ अंश भूमि पर गिर गए। भूमि पर गिरे अन्न से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई तथा उसने उच्छिष्ट भोजन का आग्रह किया। चारों देवताओं ने उन्हें प्रसाद के रूप में उच्छिष्ट भोजन प्रदान किया था। इस तरह यह देवी बाद में मातंगी कहलाई। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड़ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा वीणा खड़ग वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रियों की सरस्वती है। मान्यता अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही जूठन खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगढ़ और शिवगढ़ नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चांडलियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है। माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या
कारगर होती हैं। माता मातंगी का मंत्र, इस फटिक की माला से 12 माला ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता अनुसार मातंग समाज मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। पशु पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर हैं। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि की 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थल कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किया। भगवान शिव तथा पार्वती ने किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि मुन्नी मातंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु की आदि शक्ति भी मानी जाती है। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको पसंद है, अपशब्द पसंद नहीं। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। तो एक बार प्रेम से बोलिए मातंगी माता की जय हो। तो इसी तरह से माता मातंगी की कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए माता मातंगी की जय हो, माता सिद्धिदात्री की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।